हेलो एवरीवन। सो ये हमारा फिफ्थ वीडियो है, वीडियो 5। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, नहीं देखे हो तो जाके देख लो। इसमें 3 टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन में क्या होते हैं, दूसरा इंडेंटेशन और तीसरा फॉर्मेटिंग यूजिंग एफ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। राइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट पे बात करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं। सो पाइथन में जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट से 3 होते हैं। राइट, कौन कौन से? सबसे पहला सिंपल इफ जस्ट दैट। राइट, ये हमारा फर्स्ट होता है। दूसरा कौन सा होता है हमारा? सेकंड इफ एल्स। और थर्ड कौन सा होता है हमारा? इफ एलिफ एल्स। तो पाइथन में 3 कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। होता क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट, पहले इसको समझते हैं। आई नो बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि 3 तरीके के होते हैं, बट ये होता क्या है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ TION conditional.py। राइट, फाइन। अब मैं एक लाइन का यहाँ पे कोड लिखता हूँ, प्रिंट अनुज इज एलिजिबल टू वोट। राइट, और मैं यहाँ पे अनुज एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे मैं एज और इसमें स्टोर कर लेता हूँ 17। राइट, और यहां मैंने क्या प्रिंट कर दिया? अनुज इज एलिजिबल टू वोट। इस फाइल को रन करते हैं। रन कैसे करेंगे? तो नीचे आते हैं, वेयर इज आवर टर्मिनल, हियर इज आवर टर्मिनल। सो यहाँ पे रन करते हैं। रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे? सो पाइथन, हमारे फाइल का नाम क्या है? कंडीशनल डॉट पाई। राइट, सो कंडीशनल डॉट पाई। मैं थोड़ा सा इसको साइज छोटा करता हूं, ये रहा, एंटर। तो क्या आया आउटपुट? अनुज इज एलिजिबल टू वोट। राइट, बेसिकली हुआ क्या, ये हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन होता है। इस प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर कौन रीड करके एग्जीक्यूट कर रहा है? इंटरप्रेटर, पाइथन का इंटरप्रेटर। राइट, मतलब इंटरप्रेटर को ऐसे समझ लो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मशीन बैठी हुई है जो इस प्रोग्राम को एक एक लाइन रीड करके एग्जीक्यूट करती है। प्रोग्राम मतलब क्या? हमने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा? इस फर्स्ट लाइन को रीड किया। फर्स्ट लाइन में हमने कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि एज में 17 स्टोर करो। उसने वो बोलेगा ओके ठीक है, कर दिया। दूसरी लाइन में हमने कंप्यूटर को क्या बोला कि प्रिंट, क्या प्रिंट करना है? अनुज इज एलिजिबल टू वोट। उसने प्रिंट कर दिया। देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया। राइट, अच्छा, अब मुझे इस प्रोग्राम में क्या करना है कि अगर एज 18 या उससे ज्यादा है, मैं ये चाहता हूं कि ये जो एज है ये 18 या उससे ज्यादा हो, तभी हमारा कंप्यूटर इस लाइन को रीड करके एग्जीक्यूट करे, लाइन नंबर 2 को। तो यहां पे यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। यहां पे यूज आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। ठीक, तो अभी इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इफ का। सिंपल इफ क्या होता है? अगेन यहां पे आते हैं हम, पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं। तो अगर मैं सिंपल इफ की बात करूं, सिंपल इफ, तो सिंपल इफ का सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका। हम सबसे पहले लिखेंगे इफ के बाद लिखेंगे हम कंडीशन, कंडीशन के बाद कॉलन। राइट, एंटर करने के बाद हम स्पेस देंगे। ये दिख रहा है ना कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा है, इसके पहले इतना स्पेस है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं हम। राइट, ये इतना स्पेस देने के बाद यहां पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट 1 में लिख देता हूं। अब एक काम कैसे करेगा? इफ का अगर कंडीशन ये ट्रू हुआ, कंडीशन 2 ही चीज हो सकता है। जैसे कंडीशन मान लो मैंने दे दिया एज ग्रेटर देन 18, तो या तो एज की वैल्यू 18 से ज्यादा होगी, या तो ज्यादा नहीं होगी, उसके बराबर होगी या कम होगी। राइट, तो कंडीशन 2 ही चीज हो सकता है ना, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो कंप्यूटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 1 को। और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा कंप्यूटर इस स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर इंडेंटेशन तुमने इफ के डायरेक्ट नीचे लिख दिया, मतलब स्पेस नहीं दिया, तो फिर इफ के कंडीशन का इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारा इफ का कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कंप्यूटर को फर्क नहीं पड़ता, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। और एनी हाउ यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ जाएगा। राइट, क्योंकि तुमने इफ दिया है तो इफ के अंदर एटलीस्ट एक स्टेटमेंट होना ही चाहिए। और अगर यहाँ पे इंडेंट रहेगा तभी ये लाइन इफ के ब्लॉक में, इफ के अंदर कहलाएगी।
आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलो इस प्रोग्राम को करते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर एज की वैल्यू 18 या उससे ज्यादा हो तभी कंप्यूटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करे। तो हम क्या करेंगे, इफ का यहां पे यूज करेंगे। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18 और फिर कॉलन, ध्यान रखना कॉलन रहेगा। ये वाली लाइन अभी इफ से बाहर है, इफ के अंदर कब आएगी, जब यहां पे हम टैब स्पेस देंगे। ये देखो अब इफ के अंदर है। एक और चीज, मैं इसको कट कर ले रहा हूं, अभी हटा दे रहा हूं। तुमने इफ लिखा, इफ के बाद कॉलन लगाया और वीएस कोड में तुम एंटर करोगे तो खुद ही से कंप्यूटर इतना स्पेस छोड़ देगा, दिखा राइट। अब यहां मैं प्रिंट कर सकता हूं यू आर एडल्ट या फिर यू आर एलिजिबल टू वोट, राइट। चलो अब इसको रन करते हैं हम। सो सेव करते हैं। आउटपुट क्या आया, नीचे देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों, क्योंकि एज में कितना है 17 है, तो एक कंडीशन इफ का क्या हो गया फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंप्यूटर इफ के अंदर जो लाइन लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा। अच्छा मैं इसकी वैल्यू कर देता हूं 19, सेव करते हैं, रन करता हूं। ये देखो आउटपुट क्या आया, यू आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि अब कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। आया समझ में। तो मैं इसको वापस 17 कर देता हूं, फाइन। ये तो हमारा सिंपल इफ हो गया। अब तुम अगर इसमें देखोगे तो इफ के बाद कौन सा है, दूसरा है हमारा इफ एल्स। एल्स का यूज कब करते हैं, जैसे मान लो तुम चाहते हो कि ये कंडीशन फॉल्स हो तब भी तुम्हें कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो, तो अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो कंप्यूटर स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। अगर यहां पे तुम एल्स लगा देते हो फिर कॉलन और फिर यहां पे एक और स्टेटमेंट, अगेन इंडेंटेशन देने के बाद, इंडेंटेशन देने के बाद अब यहां पे क्या होगा, अगर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, राइट, और कंप्यूटर एल्स के अंदर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली सिंपल यहां से हम कंप्यूटर को क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, अगर एल्स मतलब ये कंडीशन इफ वाला अगर फॉल्स हो गया तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। तो वापस चलते हैं। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, मुझे यहां पे क्या करना है, अगर एज 18 या उससे ज्यादा है तो क्या प्रिंट करना है, यू आर एलिजिबल टू वोट। बट एज अगर 18 या उससे कम है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, एल्स। बट एल्स वेट, एल्स, ये एल्स याद रखना, अगर एल्स तुमने यहां पे लिख दिया प्रिंट के ठीक नीचे तो एल्स इफ के अंदर आ जाएगा। ये एल्स इफ के बाहर होना चाहिए, मतलब इसके बराबर में, इसके पहले कोई इंडेंट नहीं रहेगा। अब अगेन एल्स के बाद क्या होगा, कॉलन, एंटर, फिर से देखो इसके पहले स्पेस है, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब एक काम कैसे करेगा, अगर इफ ट्रू हुआ तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यू आर एलिजिबल टू वोट, और अगर इफ फॉल्स हुआ तो एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, राइट। सेव करते हैं, रन करते हैं। ये देखो आउटपुट क्या आया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि एज में कितना है 17 है। तो इफ का कंडीशन क्या हो गया, एज में 17 है तो 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये ट्रू थोड़ी हुआ है, तो फॉल्स हुआ ना, 17 18 से बड़ा नहीं है। अच्छा मैं अगर एज की वैल्यू 18 कर दूं तो अभी भी क्या होगा, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एज में 18 है तो 18 18 से बड़ा थोड़ी है, तो बराबर है ना, तो अभी भी फॉल्स होगा, राइट। अगर इसको 19 कर दूं तो अब एक कंडीशन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, हाँ एज में 19 18 से बड़ा है, ट्रू हो गया, तो क्या प्रिंट करेगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। रन करते हैं, ये देखो यू आर एलिजिबल टू वोट। अच्छा हम चाहें तो आप यूजर इनपुट भी ले सकते हैं, अगर यूजर इनपुट नहीं पता तो जाके सेकंड वीडियो देखो इस सीरीज का। सो यूजर इनपुट कैसे लेंगे, INT इनपुट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, और इसके अंदर इनपुट, और यहां पे मैं दे सकता हूं एंटर योर एज, राइट। चलो अब रन करते हैं, एंटर योर एज, मैं यहां पे एंटर करता हूं 15, तो बताओ क्या आउटपुट आएगा, एज के अंदर 15 स्टोर हो जाएगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो क्या प्रिंट करेगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। एंटर करते हैं, ये देखो क्या आया,
सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि मैंने 15 एंटर किया है। फिर से रन करता हूं, मैं इस बार एंटर करता हूं 20, क्या आउटपुट आएगा? यू आर एलिजिबल टू वोट, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं, प्रिंट हेलो वोटर, राइट। चलो फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को। सो मैं देता हूं 13, अब आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। क्या आया? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, और उसके बाद क्या आया? हेलो वोटर। एज में हमने 13 दिया था, तो इफ का कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। तो इफ के अंदर जो लाइन थी एग्जीक्यूट नहीं हुई, कंप्यूटर कहां चला गया? एल्स में। एल्स के अंदर और लाइन एग्जीक्यूट हो गया, क्या प्रिंट किया? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, और उसके बाद फिर लाइन नंबर 8 को भी एग्जीक्यूट किया, क्योंकि भाई इंटरप्रेटर तो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ना नीचे तक, और लाइन नंबर 8 तो इफ एल्स के अंदर है नहीं, ये तो बाहर है, ये तो एनी हो एग्जीक्यूट होगा। फिर से रन करते हैं, मैं इस बार एज देता हूं 25। देखो अभी भी क्या आया? यू आर एलिजिबल टू वोट, और उसके बाद फिर से हेलो वोटर, क्योंकि ये लाइन तो इफ एल्स के बाहर है, इसका इफ एल्स से कोई मतलब नहीं है, ये लाइन नहीं हो एग्जीक्यूट होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो इसमें दो चीज समझ में आ गया, पहला सिंपल इफ, दूसरा इफ एल्स, तीसरा इफ एलिफ एल्स क्या होता है। तो एक प्रॉब्लम समझते हैं। मान लो कि मुझे क्या करना है, मार्क्स इनपुट लेना है, राइट। एक स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट लेना है। अगर मार्क्स, जो मार्क्स है वो 90 से ज्यादा है, कितना? 90 से ज्यादा, तो मुझे ग्रेड प्रिंट कर देना है ए, राइट। अगर मार्क्स 70 से ज्यादा है, या 70 से ज्यादा या 70 के बराबर, मैं इसको थोड़ा सिंपल रखता हूं, 90 से ज्यादा या 90 के बराबर है तो मुझे ग्रेड क्या प्रिंट कर देना है? ए। बट अगर मार्क्स 70 से ज्यादा है, इसको यहां रखता हूं, मार्क्स अगर 70 से ज्यादा है तो मुझे ग्रेड क्या प्रिंट कर देना है? बी, राइट। 70 से ज्यादा और 90 से कम। और अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो मुझे ग्रेड क्या प्रिंट कर देना है? सी। और अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है तो मैं क्या कर दूंगा? प्रोमोटेड, राइट। और अगर मार्क्स लेस देन नहीं, लेस देन 30 है तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? फेल, राइट। ये प्रोग्राम मुझे करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे? इस प्रोग्राम को हम कर सकते हैं इफ एलिफ एल्स की हेल्प से, ये जो थर्ड वाला है, इफ एलिफ एल्स। तो सिंपल इफ का हम यूज कब करेंगे? जब सिंपल एक कंडीशन हो हमारे सामने, राइट। जैसे यहां पे हमने शुरू में क्या किया था, मैं सब हटा रहा हूं। शुरू में हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन था कि अगर भाई एज 18 से ज्यादा या उसके बराबर है तो प्रिंट कर देना है यू आर एलिजिबल टू वोट। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो कि सिर्फ एक कंडीशन चेक करना है, अगर ट्रू हुआ तो कुछ करना है, या फॉल्स हुआ तो, सॉरी, ट्रू हुआ तो कुछ करना है, तो वहां पे सिंपल इफ का यूज करेंगे, पहला वाला। अच्छा, अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि ट्रू होने पे कुछ और करना है, फॉल्स होने पे कुछ और करना है, तो वहां पे क्या यूज कर सकते हैं हम? वहां पे यूज कर सकते हैं इफ एल्स का, राइट। कि अगर ट्रू हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हम कर सकते हैं, जैसे यहां पे प्रिंट यो, राइट। तो अब अगर इफ ट्रू हुआ तो दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो दो तीन लाइन, कितने लाइन भी हो सकते हैं। सो अगर कंडीशन ट्रू होने पे कुछ करना है, फॉल्स होने पे कुछ और करना है, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? इफ एल्स का। अच्छा, अगर मल्टीपल कंडीशन है, मतलब 4-5 कंडीशन है, हर कंडीशन पे कुछ ना कुछ करना है, फिर क्या करेंगे? तो वहां पे इफ एलिफ एल्स का, जैसे यहां पे देखो, इस प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशन है। कैसे मल्टीपल कंडीशन है? पहला कंडीशन चेक करना है कि अगर मार्क्स 90 से ज्यादा है उसके बराबर है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? ग्रेड ए। अगर मार्क्स 70 से ज्यादा है उसके बराबर है तो क्या प्रिंट कर देंगे? बी। अगर मार्क्स 50 से ज्यादा है उसके बराबर है तो सी, 30 से ज्यादा उसके बराबर है तो प्रमोटेड, और 30 से कम है तो फेल। चार चार कंडीशन हमको चेक करना है, तो यहां पे इफ एलिफ एल्स का यूज करेंगे। कैसे होगा? तो अगेन मैं पूरा कमेंट कर देता हूं, नीचे प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क्स में इनपुट लेंगे, मार्क्स, और यहां पे INT, और फिर इनपुट, और
एंटर योर मार्क्स। अब यहां पे क्या करेंगे देखो, मैं थोड़ा यहां पे स्पेस दे देता हूं। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स 90 कॉलन, और यहां पे ग्रेड ए मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया, राइट। एंटर, फिर यहां पे एलिफ, राइट, और एलिफ के बाद फिर से कंडीशन देंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स 70, फिर से कॉलन, यहां पे क्या प्रिंट करेंगे, ग्रेड बी। देखते रहना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। फिर से एलिफ, एलिफ के बाद फिर कंडीशन होगा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स 50, तो यहां पे क्या प्रिंट कर देंगे, ग्रेड सी। फिर से एलिफ, एलिफ, और यहां पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स 30, तो यहां पे क्या प्रिंट कर देंगे, प्रमोटेड, राइट। फिर अब यहां पे लास्ट में बिल्कुल, अब एलिफ नहीं, अब लास्ट में एल्स। क्यों मैंने एल्स, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता, कंडीशन इफ के साथ होगा, और कहां पे होगा, एलिफ के साथ होगा, एल्स के साथ कंडीशन नहीं, तो एल्स। अब यहां पे प्रिंट फेल हो गया हमारा प्रोग्राम। अब देखो यहां पे होगा क्या, समझो। मान लो यहां पे मार्क्स इनपुट ले रहे हैं, मान लो मार्क्स यूजर ने कितना एंटर कर दिया, सपोज यूजर ने मार्क्स एंटर कर दिया 94, कितना एंटर किया, 94, मैं यहां कमेंट में लिख दिया हूं। तो ये जो पहला कंडीशन है, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड ए। अगर इफ ट्रू हो गया, पहला ही इफ ट्रू हो गया, तो उसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो जो एलिफ लिखा हुआ है ना, बेसिकली इसका मतलब लिखा हुआ है, एलिफ को बेसिकली एल्स इफ, आए समझ में, एल्स, एलिफ का यही मतलब होता है कि एल्स के अंदर इफ है। अच्छा तुम बताओ, अगर ये वाला इफ ट्रू हुआ, तो एल्स के अंदर जो लिखा एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा ना, यानी ये अभी पूरा का पूरा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि अब इस वाले अगर एलिफ की बात करोगे, तो बेसिकली ये जो लाइन नंबर 26 में इफ है, उसका एल्स इफ है, मतलब अगर इसको मैं लिखूं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, एल्स, एल्स, और फिर यहां पे अगेन, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके, ये कहां चला गया, एल्स, और फिर यहां पे एल्स, और फिर एल्स के अंदर इफ, ऐसा कुछ ये यहां होगा। अब यहां देखो, अगर ये पहला वाला इफ ट्रू हुआ, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और एल्स एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, तो इस एल्स के अंदर का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बेसिकली इसी चीज को, ये जो एल्स इफ लिखा है ना, यहां पे ध्यान से देखना है, एल्स है और एल्स के अंदर इफ है, इसी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसी को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एलिफ, ऐसे। उसी तरह ये देखो, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एलिफ, ऐसे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर हमने मार्क्स 94 एंटर कर दिया, तो पहला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू, क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्रेड ए। अब ये नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, अगर मार्क्स मान लो तुमने 88 एंटर किया, कितना एंटर किया, 88, अब क्या होगा देखो, पहला कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि 88 90 से ज्यादा नहीं है, तो एलिफ में चला जाएगा, एलिफ में जाके दूसरा कंडीशन चेक करेगा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ट्रू है, 88 70 से ज्यादा है, तो क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड बी। अब ये वाला एलिफ का कंडीशन ट्रू हो गया, तो इसके नीचे का एक कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मार्क्स मैंने मान लो 54 एंटर कर दिया, तो पहला कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, तो एलिफ के अंदर जाएगा, दूसरा कंडीशन चेक करेगा, ये भी फॉल्स, फिर से एलिफ के अंदर जाएगा, तीसरा कंडीशन ये वाला ट्रू, तो क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड सी। अच्छा, मार्क्स अगर मैंने 34 एंटर कर दिया, तो पहला कंडीशन हमारा फॉल्स, 34 90 से ज्यादा नहीं है, एलिफ में गया, दूसरा भी फॉल्स, फिर से इस एलिफ में आया, ये वाला कंडीशन भी फॉल्स, इस वाले एलिफ में आया, ये वाला ट्रू हो गया, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स 30, तो क्या प्रिंट कर देगा, प्रमोटेड। अच्छा, मार्क्स अगर हमने मान लो 25 एंटर किया, पहला कंडीशन फॉल्स, दूसरा कंडीशन फॉल्स, तीसरा कंडीशन भी फॉल्स, 25 50 से भी ज्यादा नहीं है, तीसरा फोर्थ वाला भी फॉल्स,
तो अब सीधे एल्स में, अब यहाँ कोई कंडीशन नहीं है भाई। अगर ये वाला कंडीशन भी फॉल्स हो गया, मतलब मार्क्स 30 के बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है, मतलब तो 30 से कम ही है ना, तो अब यहाँ नीचे कंडीशन लगाने की क्या जरूरत है, अब तो फेल ही है। तो सीधे हम एलिफ की जगह एल्स लिखे हैं, और एल्स में क्या प्रिंट कर दिए, फेल। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि अगर सिंपल एक कंडीशन चेक करना है तो इफ, अगर कंडीशन ट्रू होने पे कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स पे कुछ और तो इफ एल्स, और अगर मल्टीपल कंडीशन है, 4-5 कंडीशन, हर कंडीशन पे अलग अलग टास्क परफॉर्म करना है, तो इफ एल इफ एल्स। तो ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट के अलावा हमने दो चीज और देखा था। पहला, फॉर्मेटिंग यूजिंग एफ स्ट्रिंग और डॉट फॉर्मेट, राइट। तो इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। ये एफ स्ट्रिंग और डॉट फॉर्मेट क्या होता है, तो मैं यहां पे एक नई फाइल बना लेता हूं। फॉर्मेटिंग, राइट, डॉट पाई। तो अगर हमें जैसे मान लो एज है, यहाँ पे मैंने ले लिया नेम, राइट, नेम मैंने ले लिया अनुष, राइट, और फिर मैंने ले लिया एज, वो मैंने ले लिया 20। अब मुझे अगर प्रिंट करना हो अनुष का इंट्रोडक्शन, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट हेलो, राइट, स्पेस, उसके बाद हेलो, माय नेम इज, मैं कुछ ऐसे प्रिंट करूंगा। मतलब हुआ क्या, मैंने पहले डबल कोटेशन में क्या प्रिंट किया, हेलो, माय नेम इज, तो ये आउटपुट यहां से ऐसा कुछ आएगा। मैं यहां दिखा देता हूं, हेलो माय नेम इज, ये ठीक ऐसे ही आएगा क्योंकि ये डबल कोटेशन में है, स्ट्रिंग दिख रहा होगा। फिर डबल कोटेशन के बाहर कॉमा लगाने के बाद हमने क्या लिखा है, नेम। नेम क्या है, वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, अनुष। तो अब इसकी नेम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी इज के बाद अनुष, और फिर ये देखो, ये जो वेरिएबल मैंने लिखा है, इसके बाद फिर मैंने कॉमा लगाया, और कॉलन लगाने के बाद फिर डबल कोटेशन में मैंने स्ट्रिंग लिखा है, वो क्या है, एंड आई एम, हेलो माय नेम इज अनुष एंड आई एम, फिर मैंने क्या लिखा, आई एम के बाद फिर कॉमा, यहां देखो डबल कोटेशन के बाहर फिर से कॉमा लगाने के बाद एज, तो एज की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, कितना एज की वैल्यू, ऊपर देखो एज वेरिएबल वैल्यू क्या है, 20, और फिर यहाँ पे डबल कोटेशन हमने क्या लिखा है, ईयर्स ओल्ड डॉट, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ईयर्स ओल्ड डॉट, ये हमारा पूरा आउटपुट आएगा। लेकिन ये कितना कॉम्प्लेक्स तरीका है वेरिएबल और स्ट्रिंग को कंबाइन करने का, काफी ज्यादा। तो इसको हम और आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे, कुछ इस तरीके से, ये मैं पूरा हटा दे रहा हूं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। हम लिखेंगे, मैं पहला बताने जा रहा हूं, पहला कौन सा, एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग। तो सेम जो अभी हमने किया था उसको एफ स्ट्रिंग से कैसे करेंगे, एफ और डबल कोटेशन के अंदर हेलो स्पेस, फिर यहां पे कॉमा, माय नेम इज। अब यहां पे अगर तुमने स्ट्रिंग के बाहर एफ लगा दिया है, तो सिंपल करली ब्रेसेस में जो वेरिएबल नेम है, क्या है वेरिएबल नेम, नेम, हेलो माय नेम इज नेम एंड आई एम, फिर करली ब्रेसेस, और इसके अंदर एज ईयर्स ओल्ड, हो गया। तुम्हें कुछ भी कहीं कंबाइन करने की जरूरत नहीं, तो एफ स्ट्रिंग यही होता है। तुम क्या करो, सिंपल डबल कोटेशन के पहले क्या लिख दो, इफ, और पूरा जो भी तुमको लिखना है स्ट्रिंग में लिखो, सिर्फ जो वेरिएबल है उसको कहां पे लिख दो, करली ब्रेसेस के अंदर। तो अपने आप ये जब प्रिंट होगा, तो यहाँ पे जो करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो जब ये प्रिंट होगा तो ऐसे होगा, आउटपुट ऐसा कुछ आएगा, हेलो माय नेम इज। अब नेम देखो यहाँ पे ये करली ब्रेसेस के अंदर है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो क्या होगा, अनुष एंड आई एम, फिर यहां पे करली ब्रेसेस में क्या है, एज, तो उसकी वैल्यू क्या है, 20, तो आई एम 20, फिर ईयर्स ओल्ड, ऐसा कुछ।
तो ये पहला तरीका है जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कंबाइन करने का तरीका। रन करके मैं दिखाता हूं, पाइथन formatting.py, देखो क्या आया, हेलो माय नेम इज अनुज एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है हमारा, मैं इसको भी कमेंट कर दे रहा हूं, इस लाइन को। एफ स्ट्रिंग के अलावा, एक्चुअली एफ स्ट्रिंग दूसरा तरीका होगा, पहला तो बिल्कुल पहले तरीके से मैंने बताया था। दूसरा है डॉट फॉर्मेट मेथड। अब ये क्या होता है, एक तरीका और है प्रिंट करने का, प्रिंट डबल कोटेशन हेलो माय नेम इज कॉमा माय नेम इज। अब यहां पे अनुज की वैल्यू चाहिए ना, जो किस वेरिएबल में है, नेम नाम के वेरिएबल में, तो यहां करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, अंदर कुछ नहीं लिखोगे, हेलो माय नेम इज एंड आई एम। अब यहां पे फिर से एज की वैल्यू चाहिए, तो करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, ईयर्स ओल्ड डबल कोटेशन क्लोज, राइट। अब यहां पे क्या करोगे, डबल कोटेशन क्लोज करने के बाद डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। अब इसके अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर, इस पर पहले करली ब्रेसेस में किसकी वैल्यू चाहिए, नेम वेरिएबल की, तो यहां पे क्या लिखोगे, पहली वैल्यू नेम, जो भी यहां पे पहला वैल्यू होगा वो पहले ब्रेसेस में उसकी वैल्यू चली जाएगी। फिर नेम के बाद दूसरा कौन सा लिखोगे, एज, क्योंकि दूसरे में एज की वैल्यू चाहिए। अब जब इसको रन करोगे ना, तो होगा क्या, ये जो डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। सिर्फ इतना होगा, ये पहले वाले करली ब्रेसेस में पहला वेरिएबल नेम का वैल्यू आ जाएगा, और दूसरे वाले करली ब्रेसेस में दूसरा वेरिएबल एज का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर इसको रन करके देखते हैं, ये देखो क्या आया, हेलो माय नेम इज अनुज एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। तुम चाहो तो इसको चेंज कर दो, मैं अनुज की जगह कर देता हूं रितिका, राइट, और मैं यहाँ पे एज 20 रहने देता हूँ। फिर से रन करता हूँ, ये देखो, तो हेलो माय नेम इज रितिका एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। तो आई होप ये तीन चीज समझ में आ गया होगा, कि पहला एफ स्ट्रिंग क्या होता है, दूसरा डॉट फॉर्मेट मेथड क्या होता है, और तीसरा कंडीशनल स्टेटमेंट में तीनों, मतलब कौन कौन से, सिंपल इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। अब मैं काम करता हूं, कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम में दे रहा हूं, राइट, डिस्क्रिप्शन में ही मैं कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम दे रहा हूं इन तीनों को प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके साथ एफ स्ट्रिंग और डॉट फॉर्मेट को प्रैक्टिस करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, राइट। सो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले